तो ट्रांसफॉर्म टूल्स को और आगे बढ़ाते हैं। जो हमने कल किया था उसमें एक क्रॉप टूल में एक चीज़ छूट गई थी आपकी, ऑटोमेटिक क्रॉपिंग। मैं फुटेज लोड करता हूँ। क्रॉप, देखिए ये हमारे पास एक सिंपल सी इमेज है जिसमें एक रेड रेक्टेंगुलर एरिया है, उसके बाहर एक ब्लू रेक्टेंगुलर एरिया है, राइट। अब क्रॉप टूल इंसर्ट कीजिए। ये वाला पैन हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया था। अब आप इस वाले टैब पे आइए, ऑटो क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये जो टैब है ये आपको अलाउ करता है कि ऑन स्पेसिफिक चैनल आप इसे क्रॉप कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। तो मैं चाहता हूं कि जो ये ब्लू कलर है ये क्रॉप हो जाए और केवल रेड रह जाए। ठीक है, इसके लिए मुझे रेड चैनल ऑफ करना पड़ेगा, ग्रीन चैनल ऑफ करना पड़ेगा और अल्फा ऑफ करना पड़ेगा। अल्फा इसमें है भी नहीं वैसे इमेज में। जैसे ही अब मैं ऑटो क्रॉप प्रेस बटन करूंगा, जहां पे भी इसको पहला ब्लू पिक्सल मिलता है वहां से शुरू करता हुआ और लास्ट बाउंड्री तक जितने भी ब्लू पिक्सल होंगे वो ऑटो क्रॉप हो जाएंगे। बस आपको जस्ट क्लिक करना है, ऑटो क्रॉप। ठीक है, सारा ब्लू एलिमिनेट हो गया, सारा ब्लू डिस्ट्रॉय हो गया और अब हमारे पास केवल रेड एरिया बचा है। तो ये फंक्शन है इसका ऑटो क्रॉपिंग का। ओके, नेक्स्ट टूल है जो इस कैटेगरी में, और ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन टूल जो है, जैसे कि मर्ज है, आपका ट्रांसफॉर्म है, उसी तरीके से एक और टूल है कैमरा शेक। ठीक है, कैमरा शेक किस लिए इस्तेमाल होता है? जैसे कि एक कैमरामैन खड़ा है, उसके पास वो कुछ शूट कर रहा है, उसके पास कोई ब्लास्ट होता है या कोई तेज आवाज होती है तो उसका कैमरा शेक करता है। तो वो रियलिज्म लाने के लिए हम कैमरा शेक टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये फुटेज है हमारे पास। इसको हम अगर प्ले करें तो इसमें 3 बुलेट होल्स बनते हैं। ठीक है, और जब भी ये हिट करता है, जब भी होल बनता है, हमें कैमरा शेक करना है, राइट। तो उसके लिए पहले हम फ्रेम देख लेते हैं, कौन से फ्रेम पे पहला होल होता है। यह है अप्रॉक्सीमेटली 72। दूसरा वाला 114 और जो थर्ड वन है वो होता है 149। ओके, कैमरा शेक टूल ऐड कीजिए। और जो पहला ऑप्शन है आपके पास वो है एक्स डेविएशन, वाई डेविएशन। अब कैमरा शेक क्या होगा? कोई रियल कैमरा तो है नहीं यहाँ पर, आपको केवल फुटेज को शेक करके, ठीक है, इल्यूजन पैदा करना है कि हाँ एक हाथ, किसी के हाथ में कैमरा था और वो शेक हो रहा है, राइट। तो पहला पैरामीटर है यहाँ पे एक्स डेविएशन, शेक along x axis, shake along y axis, and then the deviation rotation wise। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ फुटेज थोड़ा ब्लरी हो जाती है। तो इस केस में अगर आपको चाहिए कि फुटेज ब्लरी ना हो तो आप हाई क्यू ऑन कर लीजिए, हाई क्वालिटी। एंड दिस इज रेंडमनेस। जो फ्रीक्वेंसी है शेक की, जो स्पीड है, उसको रेंडमाइज करता है, रेंडमनेस स्लाइडर। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरऑल स्ट्रेंथ। ये इन सब जो भी अभी तक हमने डेविएशन दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, रोटेशन दी है, ये ओवरऑल स्ट्रेंथ अगर 1 है तो वो सब काम करते हैं, अगर वो 0 है ओवरऑल स्ट्रेंथ तो कैमरा शेक काम नहीं करता। ओके, और फिर ये स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमने, वो किस स्पीड से शेक करेगी वो हम स्पीड से कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं,
जो इसमें शेक हो रहा है उसका मेथड क्या है। डिफॉल्ट साइन होता है। अगर आपको और मैकेनिकल मोशन इसको देना है, रोबोटिक मोशन जैसे होता है, राइट, तब आप रेक्टिफाइड साइन का ऑन करिए। और अगर आपको ऑर्गेनिक मोशन चाहिए तो आप स्क्वायर वेव को ऑन करिए। फिल्टर मेथड्स जो हमने पीछे पढ़े हैं वो सब इसमें है, जो हमने रिसाइज टूल या स्केल टूल में स्टडी करे थे फिल्टर मेथड। अगर फुटेज बड़ी या छोटी होती है देन यू कैन यूज इनमें से जो भी सुटेबल फिल्टर आपको लगता है आप यूज कर लीजिए। देन एजेस, जो एजेस आती हैं बाय डिफॉल्ट ब्लैक, जैसे आपने ट्रांसफॉर्म टूल में देखा था। यू कैन सेट इट टू रैप, जो इधर से बाहर आ गया एरिया वो ऊपर से रैप हो जाएगा। एंड डुप्लीकेट, लास्ट वैलिड पिक्सल डुप्लीकेट हो जाएगा। इनवर्ट ट्रांसफॉर्म, रिवर्स ऑफ दैट जो भी आपके पास है। और फ्लैटन ट्रांसफॉर्म, वही कॉन्कैटिनेट अगर आपने टूल्स करे हैं पीछे से, उसके साथ ट्रांसफॉर्म टूल जुड़ा हुआ है या मर्ज टूल जुड़ा हुआ है, तो वो चेन ब्रेक हो जाएगी अगर आपने फ्लैटन ट्रांसफॉर्म को ऑन किया। तब वो एक पास में नहीं होगा, कॉन्कैटिनेट नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक पास में नहीं होगा, फिर अलग अलग पीसेस में वो होगा, अलग अलग पासेस में होगा। ओके, तो इसको मैं एक बार रीसेट कर लेते हैं। सेटिंग्स, रीसेट डिफॉल्ट, और अब इसको हम एनिमेट करते हैं। तो 72 पे हमारा पहला होल है, तो उससे पहले तक हमें कोई भी कैमरा शेक नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ओवरऑल स्ट्रेंथ 0 एंड एनिमेट। देन 71 पर आइए या 72 पर आइए एंड सेट इट टू 1। शेक हो गया। अब थोड़ी देर तक शेक रहेगा, 2-3 फ्रेम तक शेक रहना चाहिए, तभी तो फुटेज हिलती हुई दिखाई देगी। सो से यहां तक हमने 77 तक सेम वैल्यू चाहिए हमें। तो कैसे आएगी, या तो आप ऐसे कर लें, इसको चेंज हो जाएगी वैल्यू अपने आप, की लग जाएगी वहां पे क्योंकि ऑटोमेटिक की होती है। या फिर जब सेम वैल्यू चाहिए 2 की फ्रेम पे तो आप सेट की भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप आगे आइए एक फ्रेम और ओवरऑल स्ट्रेंथ को कर दीजिए 0, राइट। अब देखिए 72 फ्रेम पर, सॉरी, ये देखिए शेक हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर 72 नंबर का फ्रेम है, राइट, और 70 से 73 या 74 पे आपका होल होता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये रहेगा आपका 0। अगले फ्रेम पे से 72 है तो 73 पे इसको 1 कर दीजिए। जितनी देर तक आपको शेक चाहिए उतनी देर तक 1 रहेगा और नेक्स्ट फ्रेम पे वो 0 कर देना है। ठीक है, यही प्रोसेस आपका अगले फ्रेम के लिए होगा जो 114 के आसपास है। 114, ठीक। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ 0, अगेन सेट अ की, एक फ्रेम आगे आइए, ओवरऑल स्ट्रेंथ 1, थोड़ी देर तक ये विगल करेगा, सेट की 1 पे, नेक्स्ट फ्रेम 0। लाइकवाइज हमारा 149 पे है अगला, सो 148 0, सेट की 1 फ्रेम फॉरवर्ड, स्ट्रेंथ 1, थोड़ी देर तक शेक करेगा एंड देन बैक टू 0, सॉरी, सेट की 1 फ्रेम फॉरवर्ड एंड 0। ओके, पहला, दूसरा होल, तीसरा होल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब जो इसका शेक हो रहा है यहां पर, तो फुटेज ही मूव हो रही है। तो आपके पास अब ऑप्शन है, आप इनको ब्लैक रखना चाहते हैं या फिर रैप करना चाहते हैं, जो एरिया बाहर चला गया फुटेज में वो दूसरी तरफ रैप हो जाएगा, या फिर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो डुप्लीकेट और रैप तब ठीक है जब आपका थोड़ा सा मोशन हो, लेकिन अगर विगल ज्यादा है तो उस केस में जस्ट ऐड अ ट्रांसफॉर्म टूल, इसके बाद इंसर्ट टू ट्रांसफॉर्म,
ट्रांसफॉर्म, और इस फुटेज को जितना ये बाहर जा रही है आप इसको स्केल कर लीजिए। राइट, ठीक है। स्केल करने से क्या होगा, जो एरिया आपका, जो एजेस रिवील हो रही हैं वो हार्ड कवर हो जाएंगी, हाइड हो छुप जाएंगी। ओके, तो ये था आपका ट्रांसफॉर्म और आई एम सॉरी कैमरा शेक टूल। नेक्स्ट टूल है इस कैटेगरी में DVE। ओके, सो लेट्स ऐड, कोई सी भी फुटेज ऐड कर लेते हैं। अभी मैं केवल आपका इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ DVE टूल का, और एक हम फिर एक्चुअली उसमें ट्रैकिंग चाहिए होगी। जूम इन करेंगे हम एक स्पेसिफिक टारगेट पे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो अभी केवल आप इसका ओवरव्यू देख लीजिए, इसका इस्तेमाल हम आगे और प्रोजेक्ट्स में करेंगे। सो ट्रांसफॉर्म DVE। DVE टूल भी ट्रांसफॉर्म टूल की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको क्या मिलता है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है G पिवट एंड G मूव। ट्रांसफॉर्म टूल केवल आपको X एंड Y एक्सिस में मूवमेंट देता है, और ये आपको G एक्सिस में भी मूवमेंट देता है। तो इसका सेंटर, ये जो क्रॉस हेयर है बीच में, ये जो एक्सिस गिज्मो है, ये इसका सेंटर है। ट्रांसफॉर्म टूल की तरह आप इसको मूव कर सकते हो। राइट, इसके बाद इसका पिवट है G पिवट, G मूव। देखिए आप इसको G एक्सिस में मूव कर सकते हैं, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स कैमरा और अवे फ्रॉम द कैमरा, और इन अ फुटेज मूव। एंड देन यू कैन चेंज द G पिवट। ये जो अंदर वाला क्रॉस हेयर है, दूसरा वाला कंट्रोल है, तो आप टैप प्रेस करिए, रेड हो गया है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। इसको मूव करिए तो देखिए ये G पिवट है, फुटेज उसके साथ उसके हिसाब से मूव हो रही है। ओके, राइट। उसके बाद है रोटेशन ऑर्डर, आप इसको X, Y और G एक्सिस में मूव कर सकते हैं। तो दिस इज X रोटेशन। देखिए, अगर आपका स्काई, सपोज आप स्काई रिप्लेसमेंट कर रहे हो और वो पर्सपेक्टिव में है, देन यू रोटेट लाइक दिस, फिट हो जाएगा उसमें। Y रोटेशन एंड G रोटेशन, एंड देन रोटेशन ऑर्डर। आप X, Y, G रोटेशन तो दे रहे हो, लेकिन वो कौन सा रोटेशन पहले अप्लाई करेगा। तो डिफॉल्ट क्या होता है, G, Y, X। अगर मैं इसको इस तरह से वैल्यूज दूं, तो सबसे पहले ये G रोटेशन, क्योंकि सबसे पहले G है तो सबसे पहले G रोटेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद Y, उसके बाद X। अगर आप चाहते हो कि XYG हो, यू कैन सेट XYG, XGY, YXG, YGX, GXY। आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, आप इसको कौन सा रोटेशन पहले देना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। ये तभी काम करता है अगर X और Y में, X या Y किसी में भी थोड़ा रोटेशन है, तब ये पर्सपेक्टिव काम करता है। देखिए, X में दिया अभी मैंने केवल, एंड देन सी, इसको हम पर्सपेक्टिव में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक देखिए व्हाइट कलर का नोड है, ये मास्किंग नोड है, और इसका हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे तब उसमें इस्तेमाल करेंगे। इसका अपना एक मास्किंग का अपना एक मैकेनिज्म है अलग से। ठीक है, तो जैसे कि हमें कोई प्रोजेक्ट करना हो कि एक रोड पे एक कार चल रही है, उस पर हमें जूम इन करना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है। लाइक कि कोई वेपन है, कोई हाइट पे कोई वेपन लेके बैठा हुआ है, टेलीस्कोपिक वेपन कुछ भी है, एंड एमिंग एट द व्हीकल, राइट, और वो व्हीकल डिस्ट्रॉय करना है, तो उस व्हीकल पे हमें जूम इन करना पड़ेगा। एक हाइट से तो कुछ नहीं दिखाई देता ना, बहुत छोटी चीजें दिखाई देती हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स में एक इनबिल्ट इफेक्ट है जिसका नाम है जूमीफाई, और क्या नाम है उसका, मैग्नीफाई इफेक्ट है। उसमें आप मैग्नीफाई लगाओ, जो एक सर्कुलर एरिया बनेगा, उसके नीचे की चीज पिक्सल्स आपको मैग्नीफाइड दिखते हैं। इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है फ्यूजन में।
तो इस पर इसमें जेड मूव है, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फुटेज की एक और कॉपी बना लेते हैं और ये जो इसका मास्किंग ऑप्शन है उससे इसको मास्क कर लेते हैं। तो जैसे ही हम जी मूव करेंगे क्या होगा, फुटेज आपकी तरफ आएगी तो वो जूम्ड इन लगती है ना, या दूर चलेगी। तो उसका इस्तेमाल करते हुए इस डीवी टूल का हम इस्तेमाल करेंगे उसमें, और वो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी आप केवल इसको इतना देख लीजिए कि ये क्या क्या करता है। राइट, एक टूल जो और है इस कैटेगरी में वो है, लास्ट टूल है रिसाइज स्केल। ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने, कैमरा शेक कर लिया, क्रॉप कर लिया, डीवी इस लेटर बॉक्स। एक सिंपल फुटेज है, इसमें डॉलर स्पिन हो रहा है। जो लेटर बॉक्स टूल है वो यूज होता है जो आस्पेक्ट रेशियो के डिफरेंसेस रहते हैं, फ्रेम आस्पेक्ट रेशियो के डिफरेंसेस रहते हैं। आप आप कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या आप किसी के लिए कुछ फुटेज बना रहे हैं, उसका एक फिक्स फॉर्मेट है और आपके पास मल्टीपल फ्रेम आस्पेक्ट्स की फुटेजेस आती हैं, 720 अक्रॉस आती है, 1280 अक्रॉस आती है। तो उन सबको एक फ्रेम फॉर्मेट में फिट करने के लिए आप क्या करोगे, जो आस्पेक्ट रेशियो का डिफरेंस आएगा उन सबको कंपाइल करने में, वो लेटर बॉक्स टूल से आप उसका लेटर बॉक्स टूल से वो डिफरेंस दूर करोगे। तो क्या होगा, आपके पास हॉरिजॉन्टल ब्लैक स्ट्रिप्स आ जाएंगी, वो कवर करने के लिए एरिया जो कवर नहीं हो रहा है। तो लेटर बॉक्स टूल इंसर्ट करिए, ट्रांसफॉर्म लेटर बॉक्स। ओके, अब इसने जो फ्रेम फॉर्मेट है वो ले लिया है 1280 बाई 720 और उसको भी यहां पे कर लिया है। राइट, लेकिन आपको कुछ और फ्रेम फॉर्मेट जिसकी कि विड्थ कम हो या हाइट कम हो, 720 बाई 480 था, अब हम उसकी विड्थ या हाइट बढ़ा देते हैं। तो या तो आप टाइप इन कर लीजिए, विड्थ एंड हाइट है, फ्रेम की विड्थ एंड हाइट, आस्पेक्ट उसका आस्पेक्ट रेशियो एक्स और वाई में, सेंटर जो सेंटर क्रॉस हेयर है। तो अगर आपको याद है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज अगर कोई फिक्स फॉर्मेट है जो कि ऑलरेडी आपके यहाँ पे होता है प्रेफरेंसेस में फ्रेम फॉर्मेट्स, ये सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप राइट क्लिक करिए इधर, राइट क्लिक, सेलेक्ट फ्रेम फॉर्मेट, और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये डिफरेंट साइज का फ्रेम फॉर्मेट आया, इसके ऊपर और नीचे ये ब्लैक स्ट्रिप्स ऐड हो गई। ठीक है, यही काम ये टूल करता है। ठीक है, जो ओरिजिनल फुटेज है वो 480 अक्रॉस है, जो मैंने फ्रेम फॉर्मेट सेलेक्ट किया वो 576 अक्रॉस है। तो विड्थ हाइट में डिफरेंस आ गया, तो वो डिफरेंस कैसे पूरा होगा, बाय एडिंग दी ब्लैक स्ट्रिप्स फॉर नीचे। यही इसका काम है। ठीक है, बाकी फिल्टर मेथड और सब सेम है। पैन एंड स्कैन एक दूसरा ऑप्शन होता है, एक तो होता है लेटर बॉक्स इनवेलप, दूसरा होता है पैन एंड स्कैन। पैन एंड स्कैन तब यूज होता है कि अगर जो स्पेसिफाई विड्थ है, जो आपने स्पेसिफाई करी है वो ज्यादा है ओरिजिनल विड्थ से, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते हुए सेंटर वाला जो क्रॉस हेयर है आप एनिमेट कर सकते हो इसको। यह है पैन एंड स्कैन। जो फुटेज हाइड हो गई है उसको हम रिवील कर सकते हैं, वी कैन एनिमेट दिस एरो, राइट क्लिक एनिमेट। ठीक है, तो उसको हम रिवील या हाइड कर सकते हैं यूजिंग दिस। ओके, सो दिस इज योर लेटर बॉक्स टूल। अब हम अगली क्लास में मर्ज टूल को डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि वो बहुत यूज होने वाला है, मर्ज टूल। ठीक है, ओके।